से समझ लें कि इस साल हमारा ग्रोथ रेट बेहतरीन है, 6% के करीब है और हम बदतरीन बहरान में हैं। यही 2018 में हुआ था, बेहतरीन ग्रोथ रेट, बदतरीन बहरान। होता ये है कि जो हमारी ग्रोथ है वो ऑर्गेनिक नहीं है, प्रोडक्टिविटी पे बेस्ड नहीं है, वो कंजम्पशन पे बेस्ड है, वो इस तरह की है जो हमें मुसीबत में। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी नेता अब क्रेडिट लेने के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना शुरू हो गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके इमरान खान चला गया था, उसके बाद से उसकी बैड हुकूमत का जो नतीजा है, बैड गवर्नेंस का जो नतीजा है, आज पाकिस्तान की आवाम दिन ब दिन भुगत रही है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, उसका जो क्रेडिट लेने की होड़ है, वो पाकिस्तानी नेताओं में अब नई और पुरानी हुकूमत में मच चुकी है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान डिफॉल्ट के कगार पे खड़ा है। फिर भी पाकिस्तानी नेताओं ने माहौल ऐसा क्रिएट कर रखा है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कहीं भी दिखे ही नहीं। क्योंकि इस मीडिया में भी डिस्कशन आ रहा है कि अब आईएमएफ हमें लोन देगा या नहीं देगा, नहीं तो अगर अदरवाइज लोन आईएमएफ से नहीं आता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर से क्रैश कर जाएगी और श्रीलंका जैसे हालात बनने के कगार पे खड़ा है। तो आज पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते रेटों से वैसे ही पाकिस्तान की आवाम का खून निचोड़ा जा रहा है और आईएमएफ के इशारों पे हर दिन एक नई शर्त लागू कर दी जाती है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अभी बताया गया कि मईशत का हुजूम जो है वो बढ़ा, पीटीआई के दौर में नहीं बढ़ा, कोई ख़ास तौर पे नहीं बढ़ा। मईशत की रीबेसिंग की गई, नई कैलकुलेशन की गई, जिसके नतीजे में जो पीपीपी का दौर था उसकी मईशत का हुजूम भी बढ़ा। मुस्लिम लीग नवाज़ की जो दौर था उसके दौर की भी मईशत का हुजूम बढ़ा। जो पीटीआई का दौर था 4 साल, उसमें जो एवरेज ग्रोथ रेट है 4 सालों का वो सिर्फ 3% है। और सिर्फ आप इस बात से समझ लें कि इस साल हमारा ग्रोथ रेट बेहतरीन है, 6% के करीब है और हम बदतरीन बहरान में हैं। यही 2018 में हुआ था, बेहतरीन ग्रोथ रेट, बदतरीन बहरान। होता ये है कि जो हमारी ग्रोथ है वो ऑर्गेनिक नहीं है, प्रोडक्टिविटी पे बेस्ड नहीं है, वो कंजम्पशन पे बेस्ड है, वो इस तरह की है जो हमें मुसीबत में डालती है। इस साल आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, जो डॉलरों की कमी है पाकिस्तान में, वो 18 बिलियन डॉलर है जो कर्ज लेकर आएगी। जो एवरेज 4 साल में हमें हर साल जो हमारा करंट अकाउंट रहा है डेफिसिट, वो 15 बिलियन डॉलर रहा है। तो तकरीबन 45 बिलियन डॉलर बाहर से उधार लेकर उसको पूरा किया गया। इस साल आपके बजट का खसारा 5,500 अरब रुपए है। जो ये लोग जो कुछ छोड़कर गए हैं वो एक बहुत बड़ा बहरान है। और जो अभी तक इकदामात किए गए हैं उनकी ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ से इस हुकूमत का टेस्ट शुरू होता है कि अब वो क्या करें। जहाँ बहरान को संभालना था, देखिए वो तो ज़रूरी था, बहरान को संभालने की तो एक ज़रूरत थी, उसके बगैर तो कोई गुजारा ही नहीं था कि आपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था, आईएमएफ के पास इस वक्त जाना था। इसके अलावा तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। यानी इतना बड़ा बहरान आपके सामने खड़ा था जिस तरह का श्रीलंका का है। जी ज़ैनुल खान साहब, आपने अभी बात की, बुखारी साहब 5.7 से 5.9 तक का ग्रोथ रेट बता रहे थे, आपने 3% का बताया और फिर आपने कहा कि हमारी एक ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है। अभी अगर 18 में देखें तो उस वक्त जब हुकूमत आई तो उन्होंने हमें जो बावर कराया सबको, जब डॉलर को फ्री फ्लोट कराया गया कि जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसने आर्टिफिशियली स्टेबल रखा, जिस वजह से हम यहाँ पहुँचे कि हमें नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि आर्टिफिशियली था, फ्री फ्लोट कराएंगे डॉलर को। और फिर डॉलर जिस तरह चढ़ा, महंगाई चलती रही, लोग रोते रहे और हुकूमतें यही कहती रही कि गुज़िश्ता दे गई थी इसलिए अवाम को सफर करना पड़ रहा है। अब 3 माह में जो हुआ, ये हुकूमत आई, ये कहते हैं कि जिन्होंने आईएमएफ से मुआहदा कर लिया था, ये लिख कर दिए थे हम हर महीने बढ़ाएंगे, अब हमारी मजबूरी है वरना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये गुज़िश्ता हुकूमत हमें देके चली गई थी। सर, हमारी पूरी की पूरी मईशत क्या कर्जा ओरिएंटेड चल रही है, चाहे वो गुज़िश्ता हुकूमत थी या ये हुकूमत थी? अवाम से वादा कुछ और करते हैं मगर दरअसल कर्जों पर मुल्क चलाया जा रहा है, इनकी अपनी कोई एफिशिएंसी नहीं कहीं भी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ही ठीक कह रही हैं। मसला यही है कि आप जितने डॉलर कमाते हैं उससे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि आपने एक मसनूई मईशत बनाई हुई है, आपने शुगर मिलें लगाई हैं, आप प्लाट माफिया को आपने एंगेज किया हुआ है, उनको आप मुसलसल इंसेंटिव देते हैं। ऐसी इंडस्ट्री जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ें वो नहीं है, और पाकिस्तान में ऐसे हालात क्रिएट नहीं किए गए
जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, बाहर के लोग आए, यहाँ एक्सपोर्ट सेक्टर में आके इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ें, पाकिस्तान में। सर एक छोटा सा जवाब, क्या गुज़िश्ता हुकूमत ने भी एफडीआई को फोकस नहीं किया? क्योंकि पीटीआई तो क्लेम करती है। जी दुरुस्त कह रहे हैं, पीटीआई के दौर में एफडीआई और खराब हुई, गुज़श्ता हुकूमत ने भी नहीं किया। उन्होंने भी वो इकदामात जो लेने चाहिए थे ताकि पाकिस्तान की मईशत जो है मजबूत बुनियादों पर उस्तवार हो, वो उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने भी कॉस्मेटिक्स किए, लेकिन ये तमाम इंडिकेटर्स पीटीआई के दौर में खराब हुए। एफडीआई तो कम हुई है, मैं आपको उनका जवाब दूंगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी नहीं रह गया, क्योंकि ये भी एक क्लेम है पीटीआई का कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ाया इस मुल्क में। देखिए इस महीने, इस साल के, इस माशी साल के जो पहले 10 साल थे पीटीआई के, उसके मैं आपको फिगर्स बता देता हूँ। आपकी जो एक्सपोर्ट्स थी वो थी $25 बिलियन, आपकी इंपोर्ट्स थी $65 बिलियन, आपका तजारती खसारा था $40 बिलियन। आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को आप देखिए उस फर्क के तनाजुर में कि आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। इस साल जो हमारी थोड़ी सी एक्सपोर्ट बढ़ी, उसकी ज्यादा बड़ी वजह ये है कि ये इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से हमारी चीजों को भी ज्यादा अच्छा रेट मिला, बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं गई, या फिर आईटी ने थोड़ा सा कमा लिया। ठीक है, मैं जरा थोड़ा सा हम माशी एंगल पे जा रहे हैं, लेकिन सियासी बड़ा जरूरी है, क्योंकि सियासी देना चाहूंगा। बुखारी साहब मैं बिल्कुल आपको लेती हूँ, मुझे रजवाना साहब से जो आपने सवाल उठाया था उसका जवाब ले लूँ, फिर आप ज़ैगम साहब और रजवाना साहब दोनों का ही जवाब दे दीजिएगा। तो सियासी अदम इस्तेहकाम जो हम गुज़िश्ता काफ़ी सालों से अब देख रहे हैं, वो मईशत को भी इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाने दे रहा। रजवाना साहब, बुखारी साहब ये कह रहे थे कि हमें बताया गया, और इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि जी बड़ी महंगाई हो गई थी, वे हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, मईशत डूब रही थी, ये आएंगे संभाल लेंगे। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी 2 महीने में जितना कुछ हुआ महंगाई को लेकर, ये तो गुज़िश्ता किसी भी वक्त में नहीं हुआ। तो सर आप लोगों के पास तो पॉलिसी नहीं थी, तो हुकूमत लेने की जल्दी काहे को थी? देखिए बात यह है कि हुकूमत लेने की जल्दी की बात नहीं है। इन्होंने जो 3.5 साल में किया होगा, ठीक है ना जी, अपना उसका क्रेडिट ले रहे हैं, बट आई फील के ज्यादा जगलरी ऑफ फिगर्स है। ये इदाद व शुमार का जो है ना गोरख धंधा है, इतने परसेंट और इतने परसेंट, ठीक है ना जी। बात यह है कि जब ये हुकूमत आई, अब ये एक लफ्ज़ है जी कि आपकी हुकूमत आई, आपसे मुराद नून लीग नहीं है, ये इत्तेहादियों की हुकूमत है, और पार्टी जितनी पार्टीज असेंबली में बैठी हैं उनकी हुकूमत है। उनके आते ही उसके बाद IMF की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई। उनकी पिछली शराइत पर पिछली हुकूमत ने जो मुआहिदा किया, मैं कोई ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता, इस मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान ब्लेम गेम ने दिया है। सच बोलें, झूठ से इज्तनाब करें, अवाम को नारों में, जलसों में, जलूसों में इतना आसमान पे चढ़ा देते हैं, उसके बाद जब हकीकत वाज़े होती है तो फिर कन्फेशन करते हैं, फिर कहते हैं हमें समझ नहीं आई, फिर कहते हैं हमारे हाथ बंधे हुए थे, फिर कहते हैं बड़े मसाइल थे, हमें समझ नहीं आई। हम पहले कहते हैं हमारे पास टीम है, फिर कहते थे कि हमारे पास टीम नहीं थी, पहले कहते थे हमारी तैयारी है, फिर कहते थे हमारी तैयारी नहीं है। एने हो गुजर गया वक्त। अब जब ये हुकूमत आई है, उसके लिए देखें IMF की कितनी कड़ी शराइत थी। सर जी, रजवाना साहब, कतई कलामी की माजरत, ये हुकूमत नून लीग की है, वजीर आजम आपका है, वजीर खजाना आपका है, ये जो करके बैठे थे, वो तो आप जानते थे इन्होंने क्या मैस क्रिएट किया है, पॉलिसी नहीं थी। I don't agree। वजीर आजम को वोट दिए सारी जमातों ने दिए, ठीक है ना जी। अब बात यह है, इक्तदार खान साहब के हाथों चला गया, ओके, अब इक्तदार में वापस आने की एक स्ट्रगल है। ब्लेम गेम को छोड़ दें, मेरा व्यू है। बुखारी साहब को इस पे मतलब है वो अच्छा कहकर लगाया, अच्छा माहौल खुशगवार हो गया, मगर इस ब्लेम गेम को छोड़ दें। अब महंगाई की जो रीजन, फिर वही कहकर लगा रहे हैं बुखारी साहब, आई जॉइन विद आपने कहा माहौल खुशगवार, अच्छी बात कर रहे हैं, और खुशगवार करें रजवाना साहब। मैं इस खुशगवारियत के दरमियान में जरा देखें, बुखारी साहब ने यह भी कहा कि आप लोगों ने NRO लेने को हुकूमत में आए, 11,000 अरब की करप्शन का आपने